Hello everyone, welcome to Dikshant's EduTech. I'm your assistant teacher Pravesh sir. So today we are going to see, we are going to learn our new lessons. Okay, that is hot desert. So this will be our today's lessons, and this is chapter 6 or lesson 6 from our SST. So in this chapter, what we are going to see, what is desert? Okay, where is it, and where are the places there we will find the desert area. So let's start without wasting our time. So first, what we are gonna see, we are going to see desert. What do you mean by desert? You know that जहाँ पर बारिश कम होते, जहाँ पर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होते, जहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम होते, एक्सट्रीम से या तो बहुत ही ठंडा या तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी। इसी को ना हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे पोलर रीजन का, तो वो तो एक्सट्रीमली क्या हो गया, कोल्ड हो गया, है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते इक्वेटोरियल रीजन का, वो तो एक्सट्रीमली हॉट हो गया, है कि नहीं। तो जहाँ पर हैबिटेशंस यानी कि जहाँ पर लोग नहीं रह सकते एक्सट्रीम क्लाइमेट के कारण से और एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण से, तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, कि नहीं। तो डेजर्ट क्या भी हो सकता है, कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है और हॉट डेजर्ट भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो डेजर्ट कहाँ पर मिलेंगे, बोथ हेमिस्फीयर में मिलेंगे। या तो हमारे यहाँ पर ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेंगे, ये हमारा इक्वेटर हो गया, और यहाँ पर हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर में भी मिलेंगे। तो सभी हेमिस्फीयर में तुम्हें देखने को क्या देखने को मिलेंगे, डेजर्ट देखने को मिलेंगे। सो डेजर्ट इसीलिए कहते क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम बारिश होते, क्योंकि डेजर्ट जो एरिया इट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। इसके कारण से यहाँ पर देख रहे हैं ना मरुभूमि, आप लोग यहाँ पर या तो ये हो गया हमारा एकदम हॉट डेजर्ट हो गया, ये हमारा हो गया कोल्ड डेजर्ट हो गया। यहाँ का भी जो टेम्परेचर होगा वो एक्सट्रीम होगा। एक्सट्रीम क्या होगा, कोल्ड होगा। अगर यहाँ पर देखते तो टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा, फिर एक्सट्रीम क्या होगा, हॉट होगा। तो हम लोग यहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ज़्यादातर यहाँ पर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि जहाँ पर लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, हम तो छोड़ो, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते। नाउ यहाँ पर डेजर्ट एरिया में यूजुअली लेस देन 25 सेंटीमीटर ही रेनफॉल वहाँ पर होता है, वो भी एनुअली। यानी कि एनुअली साल में 25 सेंटीमीटर और उससे भी कम रेनफॉल हो रहा है, तो ये तो बहुत ही कम हो गया। इससे ना तो वहाँ पर प्लांट ग्रो हो पाएगा, है कि नहीं, ना तो वहाँ पर लिविंग क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। इसीलिए तो उससे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। नाउ डेजर्ट आर फाउंड इन बोथ द हेमिस्फीयर। वी हैव ऑलरेडी सीन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस कि हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी हमें डेजर्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी डेजर्ट देखने को मिलेंगे। एंड डेजर्ट हम लोगों ने देखा हॉट डेजर्ट भी होते हैं, और उसके बाद कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। नाउ लोकेशंस, ये कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दिख रहे हैं फिगर आप लोग, ये हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और उससे यदि हम काउंट करेंगे 10 के हिसाब से तो फिर वो 90 डिग्री हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अच्छे से किए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला चैप्टर पिछला वीडियो आप लोग देख कर वहाँ से इन्फॉर्मेशन या तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ से फिर साउथ की तरफ 80, उसके बाद 90, है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। उसके बाद ये जो भी यहाँ पर हम लोगों ने ये सब हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके। सो लोकेशन अगर हम लोग देखते तो ये जो हॉट डेजर्ट है मेनली लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पर देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हो गया। ज़्यादातर जो भी हॉट डेजर्ट है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं। HOT हॉट, यानी कि जहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली क्या होगा, हाई होगा।
तो ऐसा डेजर्ट एरिया हमें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में या तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये एरिया, तो यहाँ पर सन का डायरेक्ट हीट एंड लाइट वहाँ पर पड़ते हैं, इसीलिए वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली क्या होते हैं? हाई होते हैं। इसीलिए ओके यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? हॉट डेजर्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ ये ओके यहाँ पर देखिए बिटवीन 15 एंड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये 10 डिग्री हो गया। ओके 10 डिग्री से लेकर ओके यहाँ तक 15 से लेकर ओके यहाँ 20 तक, फिर यहाँ से 15 से लेकर 20, तो इस बीच में ओके हमें हॉट डेजर्ट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो एक्सट्रीमली हॉट होगा एंड ओके क्लाइमेट जो होगा एकदम क्या होगा? ड्राई होगा। यहाँ पर ओके आप लोगों को बारिश भी कम देखने को मिलेंगे। तो उसके साथ साथ ओके अगर हम लोग कोल्ड डेजर्ट की बात करते तो ये हो गया ओके हमारा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सन का रेस बहुत कम पड़ते हैं, यानी कि जहाँ पर सन का रेस ज़्यादा पड़ते तो वहाँ पर ओके टेम्परेचर अधिकतम होगा, इसीलिए ओके वहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। एंड जहाँ पर सन का रेस नहीं पड़ते, एकदम ओके कम रेस पड़ते, तो वहाँ पर भी लोग नहीं रह पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो हो गया हमारा ये अंटार्कटिका रीजन एंड ओके आर्कटिक रीजन्स में भी ओके बहुत ही सन का रेस कम पड़ने के कारण वहाँ पर भी ओके हमें कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। वो भी हम बात में करेंगे, ओके कोल्ड डेजर्ट का अलग से हम लोग करेंगे। तो अगर क्लाइमेट की बात करें यहाँ पर ओके रेनफॉल की अगर बात करें तो रेनफॉल बहुत ही क्या होगा? कम होगा डेजर्ट एरिया में, है कि नहीं। अब उसके बाद अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, ओके मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे अधिकतम ओके वहाँ का टेम्परेचर रहेगा। तीसरा अगर डे टाइम की बात करेंगे तो डे टाइम ओके ऐसा होगा एकदम ओके टेम्परेचर बहुत ही डे टाइम में क्या रहेगा? हाई रहेगा, एकदम ज़्यादा रहेगा। अगर नाइट टाइम की फिर बात करते तो नाइट टाइम में फिर टेम्परेचर एकदम क्या रहते हैं? लो रहते हैं। इसीलिए ना तो ओके रात में रह सकते डेजर्ट एरिया में, ओके ना तो दिन में रह सकते, इसीलिए तो ओके इसे हम क्या कहते हैं? मरुभूमि कहते हैं कि नहीं, बिकॉज वहाँ पर लिविंग कोई भी क्या नहीं कर पाएंगे? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नाउ प्लांट लाइफ की अगर हम लोग बात करते तो ज़्यादातर ओके हम लोगों ने देखी है कि डेजर्ट एरिया में जेरोफाइटिक प्लांट, जेरोफाइटिक प्लांट यानी कि ऐसा प्लांट कि जो कि इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस में क्या कर सकते? सर्वाइव कर सकते हो कि इसी तरह का प्लांट ही हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगे। हमारे यहाँ आसपास में ओके जो भी प्लांट्स है तो वो प्लांट्स ओके डेजर्ट एरिया में क्या नहीं कर पाएगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह का ऐसा प्लांट जो क्या कर सकते? एक्सट्रीम टेम्परेचर को झेल सकते हो कि उसे एडप्ट कर सकते हैं, यानी कि ओके उसे एडप्ट कर चुका है, ऐसा ही प्लांट ओके वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर देखिए, दिख रहे हैं ना आप लोगों के रूट्स ओके एकदम नीचे तक गया है, लॉन्ग रूट वाला प्लांट ओके हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी तो है ही नहीं ओके, पानी का बहुत ज़्यादा अभाव यानी कि बहुत सारा शॉर्टेज होगा, तो पानी ढूंढते 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 ओके वो ज़मीन के ओके नीचे तक चले जाते हैं, इसलिए ओके लंबा रूट वाला प्लांट्स हमें डेजर्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। और ओके यहाँ का जो प्लांट का ओके या तो ट्री का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? थिक एंड फ्लेसी स्टिम होगा। ओके यहाँ पर देख रहे हैं ना, थिक एंड फ्लेसी स्टिम। आप लोगों ने केक्टा यानी कि कैक्टस ओके देखे तो वो कैसा होता है? एकदम मोटा करके एकदम ओके वो फ्लेसी होते, ताकि ओके वो क्या कर सके, जब भी बारिश हुआ थोड़ा ओके उस पानी को वो क्या करके रख सके, ओके स्टोर करके रख सके, एंड ओके उसे इन टाइम ऑफ नीड उसे वो क्या करते हैं? इस्तेमाल करके खुद को क्या रखते हैं? जिंदा रखते हैं। ओके तो इस तरह से ओके उन लोगों ने अब खुद को अडेप्ट कर चुका है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। उसका ओके लंबा रूट वाला ट्रीज यानी कि प्लांट्स देखने को मिलेंगे, एंड हॉलो ट्रीज ओके इस तरह का प्लांट्स ओके यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ये जो हॉलो ओके, क्योंकि जब भी बारिश हुआ इसके अंदर पानी क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा, उसी पानी का वो लोग इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस तरह का ट्रीज ओके वहाँ पर हमें देखने को मिलते डेजर्ट एरिया में। और यहाँ पर भी ये देखे आकाशिया ओके ये ट्रीज है, ये भी डेजर्ट एरिया में ही पाए जाते। तो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जो ट्री देख रहा है ये आकाशिया ट्री है। ये जो है ये ट्री फाइबरस होते एंड लॉन्ग थॉर्न होते हैं ओके विथ वैक्सी कोटिंग, जो इसे
मॉइस्चर को ओके लॉस होने से, ओके मॉइस्चर अगर ख़त्म हो गया है तब तो फिर ओके इससे दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो लॉस होने से ओके ये जितना भी इसका ये लॉन्ग थॉर्न इसका ओके वैक्सी कोटिंग क्या करेंगे, मदद करेंगे इसे थ्रू किसके थ्रू, ट्रांसपीरेशंस के थ्रू। सो ये हो गया ओके आकाशिया हो गया जो ट्री डेजर्ट में ही पाए जाते हैं। दूसरा हो गया ओके ये हो गया हमारा बाओबब ट्री हो गया, ओके बाओबब ट्री, बाओबब ट्री हो गया। इसका देखिए ऐसे बैरल शेप का एंड होल होके इसे बॉटल ट्री भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा आप लोगों का, ओके इसके अंदर होगा आप लोगों का जैसे बॉटल का ओके अंदर स्पेस होते हैं ना, तो इसके अंदर भी होल होगा एंड ये 1000 लीटर ऑफ वाटर भी ये ओके स्टोर कर सकते हैं एक पेड़ के अंदर, यानी कि ओके इतना होल होगा उसके अंदर की 1000 लीटर वाटर भी वो क्या करके रख सकते, ओके स्टोर करके रख सकते। और ये जो कि इस तरह का जो ट्री है, ये जो बॉटल ट्री हो कि आप लोग को कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये हमें यहाँ पर कालाहारी डिजर्ट में ओके डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, ओके ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में ओके हमें देखने को मिलेंगे। सो ये भी ओके डेजर्ट में मिलने वाला प्लांट्स ही हो गया। नाउ अगर एनिमल की बात करें, डेजर्ट में ओके रहने वाले एनिमल की बात करें तो हमारे ओके दिमाग में आए जाते नंबर 1 तो कैमल, है कि नहीं। कैमल दिख रहे हैं ना आप लोग को यहाँ पर, क्योंकि कैमल ही ऐसा एनिमल है वो डेजर्ट में ओके आराम से वो काम भी कर सकते हैं और ज़्यादातर ओके कैमल का ही वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं सामान को कैरी करने के लिए, ओके इधर से उधर मूवमेंट करने के लिए भी। तो कैमल को हम क्या भी कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं, ओके यानी कि डेजर्ट का जो ट्रांसपोर्ट करने का ओके जो भी माध्यम है वो क्या है, ये कैमल है। कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते, क्योंकि ये सरवाइव कर सकते बिना खाना का और बिना पानी का बहुत दिन तक, ओके नंबर 1। नंबर 2 इसका ये जो हम्प है, ये हम्प में ओके ये क्या कर सकते, पानी को स्टोर कर सकते, जब ओके उसे ज़रूरत होगा तो उसी से वो अपने लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसका ये जो लॉन्ग लेग्स और उसके बाद ये जो इसका पैडेट ओके ये जो फीट है, ये बालू में यानी कि सैंड में ओके इजीली क्या कर सकते, ओके वो चल सकते हैं, स्लिप ओके नहीं होगा। हम लोग ओके बालू में चलते तो स्लिप खाते कि नहीं खाते, लेकिन ये स्लिप नहीं करेंगे क्योंकि इसका ये जो लंबा लेग्स है, इसका जो ये पैडेड फीट है ओके वो उससे क्या करेंगे, मदद करेंगे। एंड इसका जो थिक आईलैशेस है वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे ओके सैंड स्टॉर्म में, ओके अगर सैंड से ओके एकदम सवार है ओके उसका जो धूल आ रहा है तो उससे भी ओके कैमल्स को इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो आँख जो बने ओके वो आईलैशेस ओके थिक होने के कारण से। तो उसका ये जो कुशनी लिव्स एंड ओके स्ट्रॉन्ग जॉस है उसे मदद करेंगे क्या करने में, किसी भी तरह का ओके प्लांट खाने के लिए ओके उसे क्या नहीं होगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कैमल ओके एकदम कैक्टस को खा रहा है, यहाँ पर देखिए ओके इस कैक्टस को ओके कैमल खा रहा है, तो हमें क्या लगता है क्या ओके कैमल का ये टांग में दर्द नहीं हो रहा है, नहीं, क्योंकि ओके इसको वरदान मिले ओके इसका कुशनी लिव्स एंड स्ट्रॉन्ग जॉस के कारण ओके कोई इफेक्ट नहीं पड़ते, ओके इसके कारण से हम कैमल को क्या कहते, शिप ऑफ द डेजर्ट कहते। अब ये सब एनिमल्स भी ओके कहाँ पर पाए जाते, डेजर्ट में पाए जाते। ये हो गया आप लोगों का रैट हो गया, ओके ये कांगारू हो गया, ये आप लोगों का स्कॉर्पियन हो गया, और स्कॉर्पियो ये हो गया आपका लेजर्ट हो गया, ये हो गया आपका जैक रैट हो गया। सो दीज एनिमल्स हैव ऑल्सो सर्वाइव्ड ओके देयर सेल्फ इन द डेजर्ट एरिया, ओके किस तरह से ओके उन लोगों ने अपने या तो खुद को ओके अब क्या कर चुके, वो डेजर्ट के साथ अडेप्ट कर चुके, वहाँ का एक्सट्रीम हॉट ओके क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट करके अब ये इतना ओके इस तरह का एनिमल्स भी वहाँ पर पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ। अगर ह्यूमन लाइफ की बात करें तो ओके यहाँ पर देख रहे फोटो आप लोग देख सकते, तो वहाँ पर लोग भी रहते, ये नहीं कि ओके वहाँ पर लोग ही नहीं रहते, क्योंकि ओके लोगों ने वहाँ पर भी अडेप्ट कर चुके, लेकिन जिसने अडेप्ट किया ओके वही वहाँ पर रह सकते। ओके हम लोग जाएंगे तो इम्पॉसिबल होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ओके एक ही दिन में हम लोग भाग कर आएंगे, है कि नहीं। तो डिस्पाइट हॉस्टाइल इन्वायरमेंट रिच कल्चर ओके थ्राइव्स इन हॉट डेजर्ट, ओके हम लोग सोचते हैं ना कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, लेकिन ओके ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी लोग रहते ओके एंड वहाँ पर भी
लोग ओके अच्छे अच्छे रिच कल्चर को ओके वहाँ पर लोगों ने क्या किया है, डेवलप्ड किया है। नॉर्थ अफ्रीका में ये बेडुइन्स हो गया ओके, उसके बाद अरेबिया का भी हो गया, ताओरेक्स हो गया वेस्टर्न सहारा का ओके, उन लोगों का इतना अच्छा ओके कल्चरल ट्रेडिशंस को उन लोगों ने वहाँ पर क्या किया है, डेवलप्ड किया है। तो ये ओके बहुत ही सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक होना कि ओके होगा कि नहीं होगा कि ओके ऐसे ओके एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में लोग रह रहा ओके एंड कल्चर को ओके अपने ट्रेडिशंस को अच्छे से वो लोग क्या भी कर रहे हैं, मान भी रहे। जैसे हम लोग यहाँ पर जी रहा है ओके वहाँ पर भी लोग ओके उसी तरह से जी रहा है। सो ऑक्यूपेशंस क्या है ओके, वहाँ के लोग क्या करते, देखिए डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर लोग क्या करते, ट्रेडिंग ही करते, लेकिन ओके वहाँ के लोग फार्मिंग भी करते, माइनिंग भी करते एंड एनिमल रियरिंग भी करते हैं। ज़्यादातर ओके वो लोग शिप का, गोट का, हॉर्सेस एंड कैमल का ही क्या करते, डोमेस्टिकेशंस करते हैं। डोमेस्टिकेशंस का मतलब ओके पशुपालन हो गया। तो पशुपालन में अगर देखा जाए तो शिप का ओके वो लोग पालन करते, गोट्स का, हॉर्सेस एंड कैमल्स का। एंड ओके वो लोग हमेशा एक दूसरे से ओके दूसरे जगह मूव करते रहते ओके, वन प्लेस टू वन अदर, किसके सर्च में, इन सर्च ऑफ वाटर, फूड ओके, पैस्चर फॉर देयर लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब ओके कि जो भी एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन वो लोग कर रहे हैं, अब उसे तो ग्रासेस चाहिए ना, ग्रास चाहिए, पानी चाहिए, तो इसके लिए ओके वो लोग एक जगह से ओके दूसरे जगह इस तरह से ओके क्या करते रहते, मूव करते रहते। एंड ट्रांसपोर्टेशंस के लिए ओके हमारे पास तो क्या है, गाड़ी है, इन लोग के पास क्या है, कैमल है, शिप ऑफ द डेजर्ट। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओके इन द डेजर्ट। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखा जाए, आई टोल्ड यू डैट कि सबसे ज़्यादा वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग ही करते हैं, क्योंकि ओके बाकी तो ओके ज़्यादा नहीं होता है, पॉसिबल भी नहीं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ओके उतना ज़्यादा नहीं कर सकते, पानी नहीं है ओके, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही एक्सट्रीम है, इसीलिए वहाँ के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड ही करते हैं ओके। ट्रेडिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ डेजर्ट। उसके बाद ओके ट्रेड वो लोग किस किस में करते हैं, रॉक्स हो गया, डेट्स हो गया, फूड ग्रेन ओके एंड कारपेट ओके, अच्छे अच्छे कारपेट बनाकर ओके वो लोग सेल करते हैं। एंड ट्रेडिंग किसके थ्रू करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप लोग, ये कैमल के बैक में, यानी कि ओके जो भी सामान को इधर से उधर लेकर जाना होता है ओके, खुद को सामान लेकर जाना होता है, तो इसके लिए वो लोग किसका यूज़ करते हैं, कैमल का ही यूज़ करते हैं। एंड मर्चेंट एंड ट्रेडर्स ओके एक जगह से ओके दूसरे जगह क्या करते रहते, मूव करते रहते, ताकि ओके वो लोग अपना सामान को क्या कर सके, बेच सके। तो यहाँ पर ओके आप लोग अच्छे से ओके फोटो भी देख सकते इस तरह से। अब ये क्या हो गया आप लोगों का, ये हो गया आप लोगों का ओएसिस, याद है ना आप लोग ने ओके ये पढ़े होंगे। तो इस तरह से ओके, इसी जहाँ पर ओके पानी है वहीं पर ओके लोग इस तरह से ओके क्या हो जाते ओके, सेटल्ड हो जाते, क्योंकि वाटर इज लाइफ ओके, बिना पानी का ओके हमारा लाइफ क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि नहीं। सो जो भी ये हमारा फार्मिंग एक्टिविटीज़ है ओके, वो ज़्यादातर नियर ओएसिस के ओके आसपास ही किए जाते हैं, क्योंकि पानी चाहिए, पानी के बिना तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं होगा। एंड समर में ओके, डेजर्ट एरिया में समर में वो लोग राइस, मिलेट्स एंड मेज का कल्टिवेशंस करते हैं। विंटर में वो लोग व्हीट, बार्ली, बीन्स एंड ओके लेंटिल्स का क्या करते हैं, कल्टिवेशंस करते हैं। एंड डेट पाम तो वहाँ पर कॉमन ट्री ओके वो जहीं तहीं पर ओके देखने को मिलेंगे, डेट पाम्स दही तो नहीं ओके, कहीं कहीं पर, क्योंकि डेजर्ट एरिया हो गया। उसके बाद डेजर्ट फार्मिंग पॉसिबल हुआ है किसके कारण से, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशंस के कारण से ओके। आज के दिन थोड़ा समय चेंज हो गया ओके, अब डेवलप्ड हो रहा है, तो पहले ये सब सुविधा नहीं था ओके। आज के दिन इरिगेशंस के थ्रू भी लोग ओके क्या कर पा रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर पा रहा है। यू नो डैट ओके व्हाट इज इरिगेशंस। इरिगेशंस हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो डेजर्ट एरिया में भी ओके फिलहाल ओके अभी अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इरिगेशन सिस्टम वहाँ पर पहुँच पा रहा है, और वहाँ के लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। नहीं तो ज़्यादातर ओके वहाँ के लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ही करते हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग इंपीरियल वैली इन कैलिफोर्निया में देखते हैं, और उसके बाद ईस्टर्न सहारा डेजर्ट में देखते हैं, और थार डेजर्ट में ड्राई फार्मिंग भी ओके वो लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि ड्राई फार्मिंग ओके बिना पानी का ओके वो लोग किस तरह से ओके फार्मिंग प्रैक्टिस किए जा रहा है ओके, और कैसे करते हो कि वो कहाँ पर करते हैं, इंपीरियल ओके वैली इन कैलिफोर्निया, ईस्टर्न सहारा डेजर्ट एंड थार डेजर्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से देखिए,
अगर आप लोग को कंफ्यूजन है कि ओएसिस क्या है, ओके, तो यही है इस तरह से, ओके। तो अगर ये सपोज मान लीजिए ओके इस तरह का गट्टा बन गया, यानी कि डिप्रेशन बोलते हैं हम लोग, ये और कैसे बनते, हवा के कारण से बनते। उसके बाद ओके जमीन का अंदर का ओके पानी ऊपर निकलते हैं, यानी कि ओके वो पानी ओके हमें दिखने लगते। तो धीरे धीरे ओके ये जब बढ़ जाते ओके इस तरह से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। इसी के आसपास ही ओके लोग डेजर्ट एरिया में क्या हुआ है, सेटल्ड हुआ है, ठीक है। नाउ ये उसके साथ साथ ओके वहाँ के लोग क्या भी करते, माइनिंग भी करते। ये आप लोगों का क्या हो गया, माइनिंग। माइनिंग, तो माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, ओके। माइनिंग तो आप लोग जानते हैं, मिनरल्स को ओके खोदने का जो काम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। डेजर्ट एरिया में भी ओके बहुत सारा ऐसा जगह है कि वहाँ पर बहुत सारा मिनरल्स क्या है, अवेलेबल है। तो गोल्ड, सिल्वर, यूरानियम, आयरन, जिंक एंड लीड्स और ये सब ओके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में हमें ओके इस तरह का माइनिंग देखने को मिलती है। उसी तरह से कॉपर, पेट्रोलियम, आयरन और ओके नेचुरल गैस ओके हमें सारा डेजर्ट में देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, डेजर्ट एरिया में लोग ट्रेडिंग तो करते ही है, उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा ओएसिस के आसपास एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ भी कर रहा है। उसके साथ साथ ओके जीने के लिए क्या भी कर रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज़ भी वो लोग कर रहे हैं। अब मॉडर्न लाइफ इन ओके डेजर्ट, अब मॉडर्न लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके इरिगेशन सिस्टम के बारे में। तो इरिगेशन सिस्टम के कारण से ये जो वाटर शॉर्टेज है ओके उसे थोड़ा राहत मिल रहा है। तो अब डेजर्ट एरिया में इरिगेशन सिस्टम के कारण से लोग खेती कर पा रहे हैं, ओके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं। तो पहले जितना ओके पानी का प्रॉब्लम होता था ओके आज उतना नहीं होते, ओके वो किसके कारण से, इरिगेशन सिस्टम के कारण से। डिसलाइनेशन ऑफ सल्टी वाटर, डिसलाइनेशन मीन्स ओके जो डेजर्ट एरिया में तो ओके अगर पानी भी मिल गया ओके वो भी क्या होता है, सल्टी होता है। किसके कारण से, ओके ज़्यादा इवापोरेशंस वहाँ पर होता है, इवापोरेशंस के कारण से वो पानी सल्टी होता है। तो डिसलाइनेशन का मतलब ओके उसका जो सल्टी ओके उसे क्या करना, हटाना। लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव है ओके, ये सिर्फ ओके ये रिच पीपल के लिए ओके इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो ओके पुअर पीपल के लिए ओके ये पॉसिबल नहीं है। मोटर व्हीकल भी ओके आज के दिन देख पा रहा है ओके विथ कैमल्स। व्हाट वी स्टडीड कि हम लोगों ने क्या देखा था, कैमल्स में ओके वो लोग ट्रांसपोर्टेशंस कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ ओके आज यहाँ पर मोटर व्हीकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लाईओवर्स ओके जो रोड्स हो गया ओके वो भी, फ्लाईओवर्स ओके जो ब्रिज ओवर ब्रिज होते हैं ओके वो भी हमें देखने को मिल रहा है। एंड रोड्स भी ओके वहाँ पर बन रहा है। उसके बाद ओके इसी के साथ साथ ओके ये जो हमारा लेसन्स था ओके हॉट डेजर्ट के बारे में, तो यहीं पर फिनिश्ड हो जाते। तो ये जो चैप्टर था ओके इसमें हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट तो हम लोगों ने ओके वो जो डेजर्ट क्या ओके वो व्हाट इज डेजर्ट ये हम लोगों ने देखा, जहाँ का एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, या तो ओके बहुत हॉट या तो बहुत ही कोल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। एंड वेयर इज इट लोकेटेड ओके ये भी हम लोगों ने देखा। ओके हमारे दोनों हेमिस्फीयर में ओके हमें क्या मिल रहा था, डेजर्ट मिल रहा था। उसके बाद वहाँ पर क्या क्या एनिमल्स ओके पाए जाते, क्या क्या प्लांट्स पाए जाते, वहाँ पर लोग कैसे रहते, क्या करते ओके ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा। तो इसी के साथ साथ ओके ये जो हमारा लेसन है यहीं पर फिनिश्ड हो जाते। फिर से आप लोग से मिलेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके हैव अ नाइस टाइम।